जाए, आने की कुछ संभावना है, तो चिराग पासवान की एंट्री पे अभी बैन है। जेडीयू में जिस तरह 100% देखिए, ये दोनों लोग जेडीयू बीजेपी कह रहे हैं बैन है, हम नहीं जाएंगे, हम बड़े लक्ष्य के लिए। जेडीयू का बड़ा लक्ष्य कौन सा बड़ा लक्ष्य? ये जेडीयू को दोबारा एक कर पाएंगे? असंभव है। मतलब जेडीयू मतलब पूरे जनता दल को असंभव है। अखिलेश यादव कैसे आप एक करोगे? जेडीएस कर्नाटका कैसे एक करोगे? इतनी बड़ी समस्याएं आपस में है। एक देखिए, मैं कोई भी बात कहता हूं उसके से बहुत बड़ा एक चिंतन होता है। उस चिंतन को मैं ओपन कर देता हूं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि समाजवादी एक नहीं हो सकते, जनता दल एक नहीं हो सकता। उसका कारण है, दुनिया में जो एक सबसे बेहतरीन नॉवल मानी जाती है, बुक मानी जाती है, मैक्सिम गोर्की की मदर, जो भगत सिंह ने पढ़ा था उसको, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन, उसका बड़ा योगदान है। और रसिया में समाजवाद और साम्यवाद पैदा करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसका लेखक ये कहता है कि समाजवाद गरीबी में पनपता है। अब बताइए, नीतीश कुमार एक अपवाद है, वो मानना पड़ेगा, लेकिन बाकी के समाजवादी नेता क्या वाकई समाजवादी रह गए? तो नीतीश कुमार जी जो लेके लक्ष्य चले हैं पूरे जनता दल को, पुराने जनता दल को एक करने का, वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा मेरा अपना लॉजिक है। मैक्सिम गोर्की की मदर से मैं इसको कोट कर रहा हूं। समाजवादियों को समाजवादी अगर रहना है तो गरीबी में रहना होगा, लोहिया जैसा। आप समझिए, अगर आप लोहिया के आचरण नहीं करते हैं, अब नीतीश कुमार जी करते हैं लेकिन पूरे जनता दल के नहीं, ये जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को अभी ये देख रहे हैं कि क्या हम विपक्ष की संभावनाओं में है, लेकिन इसके साथ नीतीश कुमार ये भी देख रहे हैं कि अगर विपक्ष नहीं जुड़ पाया, आरजेडी हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, बिहार तक में लड़की मायके कभी भी आ सकती है। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी मायका है, नरेंद्र मोदी उनके पिता हैं। तो बप्पा मान जाएंगे अगर बिटिया आ जाए मैके में, तो बप्पा कितना नाराज हो। बिटिया अगर रो दी कि भैया हम अब गलती हो गई, तो दोबारा ले लेंगे, मेरी गारंटी है। ये चाहे जितना कहते रहे बीजेपी वाले, भैया जेडीयू वाले कहते रहे, मैं मानूंगा ही नहीं। ये कहेंगे, अभी अभी गुस्सा है एक दूसरे से। लेकिन मेरा अपना अनुमान है, अब तक चिराग पासवान की एंट्री हो जाती, लेकिन जेडीयू की बीजेपी में वापस आने की संभावना मैं देखता हूं। आपसे ही कहा था कि कुर्मी विधानसभा चुनाव अगर जेडीयू हार जाती है, तो बीजेपी की तरफ वो एक बार पुनर्विचार करेगी। और बीजेपी भी करेगी कि यार 2024 की लोकसभा में अगर नीतीश कुमार जुड़ जाए, तो हम बिहार में 40 में से 38 तो सीटें गेन कर ही लेंगे। तो इसलिए ये वेट एंड वॉच है। और चिराग पासवान क्या है, दो दांतों के बीच में जैसे जीभ फंसती है ना, ऐसे फंस गए बेचारे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूक गए तो दांत जीभ को ही नुकसान पहुंचता है। तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में चिराग पासवान ऐसे फंसे हुए हैं। हालांकि चिराग पासवान इस बात के लिए उत्तरदायी है कि बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है, ये चिराग पासवान की वजह। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेडीयू कह रही, उसी को मैं कोड कर रहा हूं। तो चिराग पासवान अभी मुझे लगता है कि लटके रहेंगे जब तक नीतीश कुमार का कोई जो है फाइनल डिसीजन बीजेपी की तरफ से भी नहीं हो जाता है। सुकन्या। बिल्कुल आलोक जी, आजकल के जमाने के जो कपल्स होते हैं उनका रीबाउंड होता है। रीबाउंड मतलब कि एक अफेयर अगर खत्म हुआ तो दूसरा एक नॉन सीरियस अफेयर वो शुरू करते हैं जिसमें कोई सीरियसनेस नहीं होती है। तो क्या चिराग पासवान बीजेपी के रीबाउंड बन गए हैं कि ऑफिशियली आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन रहे, या रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, या गठबंधन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन है एक व्यक्ति जो लगातार आपको बाहर से सपोर्ट कर रहा है? चिराग की स्थिति एक ऐसे गर्लफ्रेंड की हो गई है जो है तो, लेकिन कमिटेड रिलेशनशिप में आने से ही उसका बॉयफ्रेंड डर रहा है, उसके साथ ऑफिशियल होने से डर रहा है। क्या लग रहा है आलोक जी? एक्चुअली इसमें दो समस्या, दो रिलेशन एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ वो जेडीयू वाला अभी भी है, पूरी तरह से अलग नहीं हुए। एक तरफ इनकी भी इंपॉर्टेंस है जीवन में। तो एक व्यक्ति के जीवन में जब दो स्त्रियां होती हैं, तो संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा पुरुष मान लिया जाए, इसको एक अक्षरशः न लिया जाए, एक एग्जाम्पल के रूप में, क्योंकि मेल और फीमेल का नहीं है, तो उसके बाद दो गर्लफ्रेंड हैं, एक जिससे अभी मतलब पत्नी जिससे तलाक हुआ है, एक बहुत कमिटेड व्यक्ति है। तो अब एक पुरुष ये सोच रहा है कि जिससे शादी हुई है और वो भी वापस आ जाए तो ठीक है, और ये वाला तो हम छोड़ ही नहीं सकते। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिलेशन बहुत गहरे हैं, बस ओपन करने में अभी समय है। चिराग पासवान के पास भी ज्यादा विकल्प नहीं है। और बीजेपी को एक एक प्रतिशत मत जो बिहार में 2024 में जरूरत पड़ने वाली है, उसमें 1% मत वाला व्यक्ति भी उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और चिराग पासवान के पास इतनी हिम्मत तो है कि अगर जुटिया जाएंगे तो बीजेपी के लिए वो हमेशा प्लस रहेंगे। अब बीजेपी ये सोच ये रही है कि नीतीश भी आ जाए, फिर चिराग को भी थोड़ा एडजस्ट कर लें, तो हम बिहार में 40 में से 38 निकाल ले जाएंगे। तो ये बस एक पुरुष के साथ एक पत्नी जिससे अभी तलाक हुआ है, एक प्रेमिका जिससे उसके बहुत अच्छे रिश्ते, ये चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है।
चलिए संतोष जी हमारे साथ बने हुए। संतोष जी, बॉल में मोदी है, आपने गिरुआ पहन लिया है, लेकिन बीजेपी के दिल में क्या है ये पता नहीं लग रहा। मैं पूछती हूँ चिराग के बारे में कमेंट्री होगी तो वो कहते हैं कि नीतीश कुमार बताए कि हमारा साथ क्यों छोड़ा। जो चर्चा में और आलोक जी लगातार कर रहे थे कि भाई ये टू गर्लफ्रेंड थ्योरी पर जो बीजेपी की बिहार वाली सियासत चल रही है, एक परमानेंट और एक जो है फ्लिंग टाइप वाला मामला है, रिबाउंड टाइप वाला मामला है कि जब वो साथ छोड़ती है इसके करीब चले जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल करने में डर लगता रहता है, ऑफिशियल जो है नीतीश के साथ ही रहे। आलोक जी, कहीं ना कहीं एक झांकी हमें यहाँ पर देखने को मिली उसी कड़ी में, क्या कहेंगे? मैं तो अभी हमारी जो बहन कह रही थी ओल्ड इज गोल्ड, न्यू इज डायमंड, लेकिन भारत में जो डायमंड पहना जाता है गोल्ड में ही पहना जाता है। मैंने पहना हुआ है, देखिए गोल्ड में ही पहना है, ठीक है। तो गोल्ड का अपना महत्व है उसे। आलोक जी मैंने तो प्लैटिनम में पहना है। और बाय द वे आपने जो आपकी बात अलग है, लेकिन जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, भारत गरीब देश है। तो गोल्ड में डायमंड गोल्ड में डायमंड पहनने की परंपरा है। प्लेटिनम एक्सेप्टेड नहीं इंडियन सोसाइटी में ज्यादा, चांदी जैसी लगती है तो लोग कहते हैं भाई ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आते हैं चिराग जी के बारे में। मैं फिर कह रहा हूँ ये बात, मैं अपनी बात पर फिर स्थिर होता हूँ। मैं जब भी सुकन्या बोलता हूँ उसके पीछे गंभीर चिंतन के बाद ही कुछ बोलता हूँ। मैं फिर कह रहा हूं कि चिराग पासवान की एंट्री में वेट सिर्फ जेडीयू, बीजेपी वाले संतोष भाई कुछ भी कहें, ठीक है, लव कुमार जी कुछ भी कहें, लेकिन इनके रिश्तों के बीच में अभी तलाक होने के बाद भी कोई एक डोर बंधी जरूर है। मेरी जो अंतरात्मा कहती, मेरा जो मां सरस्वती ने मुझे जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार मैं मानने ही के लिए तैयार नहीं हूं कि अभी कोई डोर पूरी तरह से तलाक होने के बाद में। नीतीश कुमार तो मतलब ऐसे ना कि तलाक करके दोबारा शादी कर लेते हैं, भारतीय संविधान में से अलाउ नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे खिलाड़ी हैं, पहले शादी की फिर तलाक दिया, फिर दूसरे शादी की फिर से तलाक दिया, फिर पहले वाले शादी कर ली, तो इतना लोचा मार दिया है नीतीश कुमार जी ने, इतना लोचा। तो बीजेपी के तरफ शांत हो जाओ, पत्नी हमारी काम की है, प्रेम का हम छोड़। देखे ये बात आप मान के चलिए कि चिराग पासवान जी भाजपा का एक वो रहेगा, हनुमान जी है वो बीजेपी के, वो मान लिया उन्होंने, तो चिराग पासवान प्रेमिका के रूप में बीजेपी के साथ रहे। अब वो पत्नी वाला अभी मैटर बाकी है इसमें, अगर उस तरह से ले, अभी भी बीजेपी के पास ये विकल्प है, या बीजेपी चाह सकती है कि नीतीश कुमार पत्नी के स्टेटस में आ जाए, तो अपना एक घर वाली एक बाहर वाली, दोनों अपना काम बढ़िया चलता रहे। मतलब चिराग का स्टेटस जो है बीजेपी के मन में मिस्ट्रेस वाला है, आप कहना चाह रहे हैं? अभी तक तो है कम से कम, हाँ अभी तक है, अगर इसे इस तरह लिया जाए। लेकिन 24 के पहले तक स्टेटस उनका क्लियर हो जाएगा कि वो आप प्रेमिका से पत्नी बन रहे हैं कि नहीं। ये जेडीयू की और बीजेपी के रिलेशन पर निर्भर करेगा। तो मैंने भी आपसे सुकन्या एक दिन कहा था कि चिराग पासवान का बिहार की राजनीति में बीजेपी के साथ जो भविष्य होगा वो जेडीयू की कीमत पर होगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेगी। म्यान जो है वो भाजपा है, दो तलवारें जेडीयू और चिराग जी की पार्टी है, एक ही तलवार उसके अंदर रहेगी, दो नहीं रह सकती। तो बीजेपी अभी दोनों तलवारों को बाहर किए हुए कि भैया आप पहले ये वाली आ जाए तो ज्यादा। देखिए राजनीति में फायदा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भावनाओं से ज्यादा। चिराग जी नरेंद्र मोदी के दिल में रहते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, देखिए हमने कई बार नोटिस किया है, लेकिन फायदेमंद नीतीश कुमार ज्यादा है 2024 के लिए। तो अभी भी सुकन्या, जब भी मैं कुछ कहता हूं बहुत सोच के कहता हूं, मैं रिस्क लेता हूं अपनी इमेज में। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे कुछ गुंजाइश दिखती है नीतीश कुमार के बीजेपी में आने के लिए। ये आरजेडी की भूमिका पे तय करेगा। अगर आरजेडी ने नीतीश कुमार को असहज किया, अगर आरजेडी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की, अगर आरजेडी ने 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा के विपरीत बनने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने, तो जेडीयू तुरंत बैठा जैसे आता अपने पेड़ में बैठने, जेडीयू तुरंत नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाएंगे। उसके बाद जेडीयू का अभी हम सोचते हैं कि आरजेडी में विलय होगा, मुझे कभी कभी लगता है कि अगर आरजेडी ने ज्यादा गड़बड़ी की तो बीजेपी में विलय ना हो जाए। ये आरजेडी के पेशेंस पर निर्भर करता है कि जेडीयू क्या करने जाए। जेडीयू सुसाइडल मोड में है, जेडीयू सुसाइडल मोड है। अगर आरजेडी ने कुछ गड़बड़ किया, आरजेडी ने देखिए वो नीतीश कुमार बीजेपी से असहज हुए, इतना लानत बनाना होने के बाद छोड़ दिया ना बीजेपी, आगे ना आरजेडी में, तो वो एक बार फिर चले आएंगे, क्या दिक्कत है? ऐसा मुझे कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगती। तो इसलिए आरजेडी की भूमिका पर बिहार की राजनीति की हुई, आरजेडी तय करेगी कि क्या होने जा रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है।
चल उसका थोड़ा सा एक मेल फीमेल में न जाए, मैंने ये भी कहा था, उसमें एक सामान्य बात थी। चलिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चिराग पासवान जी का फ्यूचर ब्राइट है, ये भी मैं मानता हूँ। थोड़ी सी एज कम है, कुछ गलतियां उनसे जरूर हुई होंगी। ये जो चीजें हुई हैं उनमें कुछ तो मिसप्लान हुआ है। अगर उनकी पार्टी एक बनी रहती, चाचा जी के साथ उनके संबंध ठीक रहते, ये मैं उत्तर प्रदेश के लिए भी कहता हूँ, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के लिए, कि आप पारिवारिक लड़ाई को आप घर के अंदर सॉल्व करिए। अगर आप अपनी लड़ाई को सॉल्व नहीं कर सकते तो राज्य में मत मांगने का आपके पास अधिकार कमजोर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में शिवपाल जी के लिए मैंने कम से कम 35 बार कहा, शायद मेरी बात उन लोगों ने सुनी, 35-40 बार कहा मैंने, अलग अलग प्लेटफॉर्म में, आपके प्लेटफॉर्म में भी कहा मैंने। और अब मैं बिहार के लिए भी कहता हूं, चिराग जी के लिए कहता हूं, मेरी बहन देवयानी बुरा न माने, कि पहले उन्हें अपने घर का मैटर सॉल्व करना चाहिए, तब हम जाकर के बाहर कह सकते हैं कि हमारी नेतृत्व क्षमता ये है। हम तो चाचा जी को समझाएं, चाचा जी के साथ संबंधों को ठीक करें। एक ही पार्टी के दो फाड़ हो गए तो आप बिहार में कैसे एक बड़ा संदेश दे सकते हैं? जो व्यक्ति अपने परिवार का नेतृत्व नहीं कर सकता, वो व्यक्ति फिर कैसे जनता से कहेगा कि हम पर भरोसा है? तो चिराग जी को और उन दोनों को अपने संबंधों को ठीक करना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल जी ने ठीक किया है। तो चाहे शायद चीजें चिराग पर और ज्यादा उनकी जल्दी जनता उन पर भरोसा करेगी, ऐसा मेरी व्यक्तिगत सलाह है, इसे अन्यथा न लिया जाए। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। चिराग पासवान को लेकर बीजेपी का कंफ्यूजन खत्म।